जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक बार फिर से लोकतंत्र के दुश्मनों को आईना दिखा गया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों को तकरीबन 1 घंटे तक बंधक बना करके रखने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने जो तीखा तेवर दिखाया है वो ममता बनर्जी के तानाशाही राज पर सीधे तौर पर कुठाराघात है, सीधे तौर पर बड़ा प्रहार है। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह न्यायपालिका पर सीधे तौर पर हमला था, लोकतंत्र की जड़ों पर प्रहार था। और ममता दीदी, उन्होंने इसे मेरी सारी शक्तियां छीन ली गई है यह कहकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यह घिनौना प्रयास सोची समझी साजिश और राज्य सरकार की कर्तव्यहीनता का प्रमाण है। ममता बनर्जी की ओछी हरकतें अब और नहीं छिप सकती। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि जो एसआईआर चल रहा है, जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, वोटर लिस्ट से नाम कटने से नाराज भीड़ ने मालदा के कालियाचक इलाके में 7 न्यायिक अधिकारियों को, जिसमें कि इलेक्शन ऑब्जर्वर भी थे, उनको घेर लिया। घेराव इतना भयावह था कि अधिकारी 1 घंटे तक बंधक बने रहे। रात के अंधेरे में वो भी हाईवे ब्लॉक कर दिया गया, पथराव किया गया और धमकियों के बीच में ये अधिकारी सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहे थे। यह कोई संयोग नहीं था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली ने स्वतः संज्ञान लिया है इस पर और साफ कह दिया कि यह घटना न केवल न्यायिक अधिकारों को डराने और धमकाने का घिनौना प्रयास है, बल्कि इस न्यायालय के अधिकार को भी चुनौती देती है। यानी कि ममता बनर्जी अगर न्यायपालिका के आदेश का भी उल्लंघन करना पड़े तो अपनी सत्ता बचाने के लिए करेंगी। ममता दीदी ने सारी हदों को दोस्तों पार कर दिया है। यह मनोबल गिराने और लंबित मामलों में आपत्तियों के निपटारे को रोकने की सोची समझी साजिश है। कोर्ट ने दोस्तों पश्चिम बंगाल को सबसे ज्यादा ध्रुवीकृत राज्य करार दिया, जहां पर हर कोई सिर्फ राजनीतिक भाषा बोलता है। राज्य सरकार पर सीधा आरोप, सूचना मिलने के बावजूद भी अधिकारियों की सुरक्षित निकासी क्यों नहीं सुनिश्चित की गई? वजह साफ है, ममता बनर्जी की पर्सनल राजनीतिक खुंदस है उन अधिकारियों के साथ में, क्योंकि ममता बनर्जी ने कभी एसआईआर को स्वीकारा ही नहीं। यह सीधे तौर पर ममता बनर्जी की जो ड्यूटी है एज अ चीफ मिनिस्टर, उसका उल्लंघन है। कोर्ट ने केंद्र बलों की तैनाती का आदेश दे दिया है, चुनाव आयोग को सीबीआई या फिर एनआईए जांच का अधिकार दे दिया है और साफ चेतावनी दे दी है कि कोई भी कानून अगर हाथ मिले तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। घटना की खबर दोस्तों आधी रात को ममता बनर्जी को एक पत्रकार से मिली, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ भी नहीं किया इस पर। सुबह सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनकर के क्या कहने लगी? मेरी सारी शक्तियां मेरे से छीन ली गई हैं, प्रशासन मेरे हाथ में नहीं है, कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के पास में पहुंच चुकी है, वो अमित शाह की बात सुनते हैं, ये सुपर राष्ट्रपति शासन है। कितनी सुविधाजनक बहाना बनाया ममता बनर्जी ने। अभी वहां पर अगर राष्ट्रपति शासन वाकई में इंपोज कर दिया जाता तो ममता बनर्जी बुरी तरीके से तिलमिला उठती। जब राज्य में अराजकता फैलती है तो ममता दीदी शक्तियां छिन गई का राग लापने की कोशिश करती हैं। लेकिन वोटर लिस्ट संशोधन जैसे संवेदनशील काम के दौरान जब न्यायिक अधिकारी बंधक बनाए जाते हैं, तब ये शक्तियां कहां गायब हो जाती हैं? ये वही ममता बनर्जी हैं जिनके राज में बंगाल बार बार हिंसा, घेराव और धमकियों का गढ़ बन चुका हो। चुनाव आयोग पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन अपनी सरकार की नाकामी को छुपाना बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो कहा वो ममता बनर्जी की राजनीति का पोस्टमार्टम है। पूरी तरह कानून व्यवस्था का ब्रेकडाउन हो चुका है। मालदा की घटना पूरे नियोजित थी, मोटिवेटेड थी और मोटिवेटेड भी राजनीतिक मोटिवेटेड थी और न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए भी थी। ममता बनर्जी इसे लोगों की नाराजगी बता रही हैं, लेकिन कोर्ट ने इसे साजिश कहा है। एआईएमआईएम और आईएसएफ जैसे तत्वों का हाथ बताने वाले सबूत भी सामने आए हैं, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को कोसने में लगी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में गुंडे जो है अधिकारियों की छाती पर डोल रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी को तो चुनाव आयोग और केंद्र की गलतियां निकालनी है। दोस्तों ये पहली बार नहीं है, बंगाल में टीएमसी के राज में न्यायिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और चुनावी प्रक्रिया पर बार बार हमले हो चुके हैं। साल
2021 के बाद से हिंसा की जो संस्कृति है उसका बढ़ावा पश्चिम बंगाल में ममता ने कैसे बढ़ाया, ये हमने सबने देखा। ममता दीदी जब हर बार मेरी शक्तियां छीन ली गई कहती हैं तो ये उनकी असफलता को स्वीकारती है, एक तरीके से वो स्वीकार कर रही है उसको। राज्य में सुपर राष्ट्रपति शासन का रोना रोना आसान है, लेकिन 10 साल से ज्यादा तक सत्ता में रहकर भी कानून व्यवस्था को सुधार ना पाना, कानून व्यवस्था सुधारने में नाकाम रहना उनकी अपनी ओछी हरकतों का नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ मालदा कांड तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश को संदेश है कि न्यायपालिका को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। ममता बनर्जी की बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। चुनाव आयोग ने एनआईए जांच की जो है शुरुआत कर दी है और इसका जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, उसको घसीट करके लेकर के गई है जो है पुलिस। लेकिन असली सवाल अभी भी यही है कि बंगाल में कब तक ये अराजकता चलेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कब तक इन गुंडों पर जो है कहीं ना कहीं ढील इन पर बरतती रहेंगी, ये सब कुछ कब बंद होगा। 10 साल तो ममता बनर्जी ने शासन कर लिया वेस्ट बंगाल की सरकार बना करके, 10 साल तक सत्ता पर काबिज रही है। और बतौर चीफ मिनिस्टर अगर आप 10 साल में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप रत्ती भर भी काम करके नहीं देते हैं, आपके सामने गुंडे अगर थरथर ना कांपे, ये अराजक तत्व अगर थरथर ना कांपे, तो धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री पर, धिक्कार है ऐसे शासन पर जहां पर सरकारी अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता है, सरकारी अधिकारियों के साथ में आतंकवादियों जैसा सलूक किया जाता है, उनको घेर लिया जाता है, उनके ऊपर पथराव करने की कोशिश की जाती है। यह सब कुछ ममता बनर्जी की घटिया राजनीति को दर्शाता है। यह सब कुछ उजागर करता है कि कैसे पश्चिम बंगाल सुरक्षित हाथों में नहीं है। और यह पश्चिम बंगाल की जनता को भी सोचना चाहिए कि आगामी जो चुनावी तारीखें आ रही हैं, क्या उन्हें यही वेस्ट बंगाल चाहिए? क्या उन्हें जलता हुआ धधकता हुआ वेस्ट बंगाल चाहिए? क्या उन्हें वो पश्चिम बंगाल चाहिए जहां पर घुसपैठियों का बोलबाला हो? क्या उन्हें वो पश्चिम बंगाल चाहिए जहां पर अपने घरों से उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जाए, उनकी माताओं बहनों के साथ में जघन्य अपराध किया जाए? ये जनता तय करेगी कि उन्हें कौन सा वाला वेस्ट बंगाल चाहिए। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से ममता बनर्जी का खेमा थोड़ा सा ही सही लेकिन सदमे में है। उनके खेमे में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि घसीट करके लेकर गई है पुलिस। और यह चुनाव से ठीक पहले अगर घसीट करके पुलिस लेकर के जाए, गिरफ्तार करके जाए, तो यकीनन तौर पर ममता बनर्जी तो घबराएंगे। और वो भी घबराहट तब 4 गुनी हो जाती है तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फरमान जारी कर दिया जाए कि अब वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं, अब सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाए। और इन सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की वजह से ममता बनर्जी की पूरी हेकड़ी निकलने वाली है, क्योंकि जो वो काम करने वाली थी, जो गड़बड़ियों का कहीं ना कहीं एक खाका तैयार किया जा रहा है इलेक्शन में, उसको कंट्रोल करने के लिए सीधे तौर पर यह नकेल कसी जाएगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है? जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।